16 जून को एक तरफ लोगों यहाँ फादर डे मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देने वाले एक फादर यानी पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या की वारदात को अंजाम देकर सनसनी पैदा कर दी। पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। रविवार को फादर डे पर सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं के संदेशों से भरा पड़ा था। लोग अपने पिता को या तो याद कर रहे थे या फिर पिता के स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं संदेशों दे रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में यह वो बदकिस्मत पिता है जिसे समाज में अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि बेटी अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, जो कि पिता को मंजूर नहीं था। इसकी वजह ये थी कि लड़की का प्रेमी दूसरी जात से था। बेटी अपने प्रेमी से शादी न कर ले, पिता की नाक न कट जाए, इसलिए पिता ने अपनी बेटी की गला रेत कर हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस के अनुसार रोहिणी जिला पुलिस के थाना कंझावला को रविवार रात करीब 8:53 पर एक पीसीआर कॉल की सूचना मिली। चांदपुर गांव के प्रेम प्याव के पास एक खेत में एक लड़की की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गयी। पुलिस के लिए यह मामला काफी पेचीदा था, क्योंकि वारदात वाली जगह के आसपास सीसीटीवी का ना होना। पुलिस लड़की के हत्यारे तक पहुंचने के लिए कई टीमें गठित करी। पुलिस को जांच पड़ताल में पता चला कि लड़की का शव एक कैब में लाया गया था। आरोपी यहां के खाली खेत में शव को फेंककर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार मामला 12 घंटे में पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाम का नंद किशोर बताया गया है। 46 वर्षीय आरोपी बिहार का रहने वाला है। आरोपी कई वर्षों से दिल्ली के प्रेम नगर में किराए के मकान में रह रहा था। शीशा फिटिंग का काम करता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो मृत लड़की का पिता है और मृतक लड़की बिहार के एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी और लड़का दूसरी जाति से था, इसलिए पिता को बेटी का प्रेमी स्वीकार नहीं था। इसलिए लड़की को पिता ने दिल्ली बुलाया और समझाया गया। जब वो नहीं मानी तो आरोपी पिता ने लड़की की हत्या कर शव को कंझावला इलाके के एक खेत में फेंक दिया। लड़की के शव को कैब में लाया गया था। कल 9 बजे के आसपास रात को पुलिस स्टेशन कंझावला एरिया में पीसीआर कॉल के ज़रिए इत्तला मिलती है कि चांदपुर गांव के खेतों में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और पूछताछ से इनिशियली पता चला हमें एक कैब थी जिसमें कुछ शख्स बैठ के आए थे और ये लड़की भी उनके साथ बैठी थी। और बाद में लोगों ने ये बताया कि उसके बाद एक शख्स को वहाँ से खेतों से भागते हुए देखा गया। और इसमें हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया रेलिवेंट सेक्शंस में और मल्टीपल टीम्स बनाई गई पुलिस स्टेशन बेगमपुर, पुलिस स्टेशन कंझावला की और स्पेशल स्टाफ की। इसमें हमने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए विदिन 12 आवर्स हमने जो एलिज था उसको हमने नैप कर लिया है। और उसने अपनी क्वेश्चनिंग में ये जो बताया एलिज जो नंद किशोर है कि ये जो लड़की थी वो उसकी सगी बेटी थी जिसको उसने मारा। और उसकी वजह उसने जो बताई कि ये लड़की जो बेसिकली ये इनकी जो फैमिली है मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती है और वहाँ पे इस लड़की का किसी दूसरे जाति के लड़के के साथ कुछ कॉन्टैक्ट में थी, उसके साथ बात करती थी जो इन फैमिली को गवारा नहीं था, जिस वजह से उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और इस वजह से फादर ने जो है लड़की को मर्डर कर दिया। कैसे लड़की की उम्र कितनी थी और कैसे मारा? लड़की की उम्र अराउंड 21 साल के आसपास है, 21-22 साल। और जो फादर है वो कुछ सालों से दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में ही वो ग्लास फिटिंग का काम करता है और अगर नगर प्रेम नगर का रहने वाला है वो। उसका एक बेटा भी है, बड़ा बेटा, वो नरेला में रहता है। तो इसने एक कैब हायर की थी, जो कैब को लेकर ये गया वहाँ पे। किसी बहाने इसने बुलाया लड़की को कि आपको समझाना है, बात करनी है। तो समझाने के नाम पे ये बोला कि हमारे घर चल के बात करते हैं। तो फिर अकॉर्डिंगली इसने प्लान किया और रास्ते में उतर गया था कैब से ये कंझावला में। तो वहाँ पे इसने फील्ड्स में ले जाके उसको गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। कैब वाला हमने डिटेन किया हुआ है और कैब को भी हमने कब्जे में ले लिया है। कैब जो की थी इसने अपने घर से ही की थी और उसके कॉन्टैक्ट में ये पास्ट में रहे थे। एज सच उसका रोल डायरेक्टली मर्डर में अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, बट इट इज़ ओपन टू इन्वेस्टिगेशन। कोई भी रोल आता है उसका डेफिनेटली, क्योंकि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। सर एक्यूज क्या काम करता है और ये कितने बच्चे थे और ये कौन से नंबर की लड़की थी?
जो एलिज्ड नंदकिशोर है, इसके 3 बच्चे थे। एक बड़ा बेटा था जो नरेला में एक फैक्ट्री में काम करता है, और 2 बेटियां, ये सबसे छोटी बेटी थी, और एक बड़ी बेटी है, उनकी वाइफ जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार में रहते हैं। इनिशियली हमें ये ब्लाइंड केस था बिल्कुल, तो हमें पता नहीं था लड़की की आइडेंटिटी वगैरह का, बट जैसे जैसे हमने आगे क्लूज़ जोड़े और पता चला कैब कौन सी थी, कैब से फिर पता चला कि कौन सी सवारी को वो कैब वाला लेकर आया था। अकॉर्डिंगली फिर जब हम उस एलएच तक पहुँचे, अकॉर्डिंगली बाद में हमें क्लियर हुआ कि इसके बच्चे थे, जिसमें एक लड़की जो थी वो 3rd नंबर वाली, ये वो लड़की थी। हत्या को इसने अपना जो ग्लास फिटिंग का काम करता था, ये इसके पास एक पेपर कटर ये रखता ही था, तो उस पेपर कटर से इसने लड़की को उसका मर्डर किया। जानकारी थी सौंपनी? नहीं, लड़की के भाई को जानकारी के बारे में अभी इनिशियल स्टेजेस पे इन्वेस्टिगेशन, अभी तक हमारे कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बात नहीं आई है, बट अगर कुछ आता है आई विल डेफिनेटली। लड़की जो थी वो मुजफ्फरपुर बिहार में रहती थी, जो इनिशियली हमारी इन्वेस्टिगेशन में आया है, और वहीं पे जैसे ये किसी लड़के के कांटेक्ट में थी, जब फादर को पता चला तो इन्होंने इसको दिल्ली बुला लिया था समझाने के लिए, और कुछ टाइम के लिए दिल्ली में रह रही थी, कुछ महीने से, और अकॉर्डिंगली फिर फादर ने प्लान किया। सर कितने टाइम से चल रहा था अगर लड़की का अफेयर जो है? एज पर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बोला है कि ये फ्यू इयर्स हो गए थे जो इनको पता चला, कि किसी गांव वालों से पता चला कि कुछ कांटेक्ट है लड़की का किसी के साथ, तो बाकी हमारी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसी भी और सामने आती है। सर लड़की अपने भाई के यहाँ रुकी हुई थी या अपने पिता के पास? इनिशियली तो ये अपने भाई के पास रुकी हुई थी, और बाकी बीच में फादर भी मिलता रहता था इनको, जो उसने अपनी क्वेश्चन में बताया। आरोपी का अरेस्ट कहाँ से? अरेस्ट जो हमने मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी, और इसकी जहाँ पे ये अगेन आई एम सेइंग कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जब तक वो मैं सारा कुछ फाइल देख के आपको ही बता पाऊँगा कि एग्जैक्ट क्या है क्या नहीं, बट दिल्ली से ही उसको अरेस्ट किया गया है, बट वो भागने की फिराक में था, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। सर इससे पहले कोई इसके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह था, केस वगैरह? अभी तक एक्चुअली वो हम चेक कर रहे हैं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल उस कटर को भी बरामद कर लिया है, जिससे आरोपी पिता ने लड़की का गला रेता गया था। पिता ने समाज में अपनी इज्जत के लिए ऑनर किलिंग वारदात को अंजाम दिया। पिता की जिद के चलते 2 जिंदगियां एक ही परिवार की बर्बाद हो गई। बेटी इस दुनिया से चलेगी और पिता जेल की हवा खाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।